आज का लेक्चर हम लोग इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि इफ सेट ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 कहाँ तक an, देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए, एंड थर्ड बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो अगर यहाँ पर अगर एक लाइन में आंसर दूँ तो बहुत आराम से कहोगे आसानी से कि a1 से लेकर an तक है एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गया, n हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट n होगा तो नंबर ऑफ अगर सबसेट की बात करेगा तो एकदम आंसर इसका क्या होगा, 2 पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 पावर n। और जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा वहीं तो नंबर ऑफ क्या होता है, पावर सेट में वही तो आपका क्या नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 2 पावर n। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, ये भी क्या होगा, इसका भी कहोगे कि 2 पावर n -1, जो इक्वल वाला पार्ट है वो हटा दीजिए। तो आंसर तो बहुत क्लियर है कि 2 पावर n 2 पावर n 2 पावर n -1। लेकिन ये होता कैसे है, इस कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं। क्योंकि कभी कभी अब जेई का क्वेश्चन देखोगे, इसका जो इंटर पार्ट रहता है, अंदर का जो कोई पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट को ही क्वेश्चन बना के पूछ देता है। तो उस कंसेप्ट को जानिए। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो कंसेप्ट है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं कहूँ इसका कि ठीक है 2 पावर n होगा, कैसे, अगर प्रूफ करो, अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे। तो यहाँ से आता हूँ क्या, द नंबर ऑफ सबसेट of set A having no element, तो थोड़ा मैं कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी लगाऊंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर लगाऊंगा। अब यहाँ क्या कहा था, देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग नो एलिमेंट, मतलब क्या कि जितने भी एलिमेंट है इसमें से कोई एलिमेंट आपने चूज नहीं किया। इसका मतलब क्या, वो n में से टोटल एलिमेंट है आपका n, जिसमें से आपने 0 कॉम्बिनेशन किया, 0 सिलेक्शन किया। तो 0 एलिमेंट होगा तो NC0 होगा उसका टोटल नंबर ऑफ वेज। और ये हम लोग कह सकते हैं कुछ और नहीं, 1 आएगा, दैट इज क्या आएगा, 5। माने कोई भी आपने एलिमेंट नहीं लिया तो उसका 5 आएगा, यानी एक ही तरीका होगा NC0। फिर मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। चाहे तो मैं A1 लूँ, चाहे A2 लूँ, चाहे A3 लूँ, चाहे AN लूँ, तो आप कहोगे क्या कि n होगा, सिंपल काउंटिंग होगा आपका n। लेकिन अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू लिखूँ तब क्या लिखिएगा, NC1। n में से 1 को मैंने सिलेक्शन किया, NC1। ये भी आपका क्या देगा, तो n ही देगा, लेकिन मैं इसी फॉर्म में छोड़ देता हूँ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो क्या कहिए यहाँ से, NC2। अगर यही कहा था कि हैविंग 3 एलिमेंट तो क्या होगा, NC3। इस तरह से आप बढ़ाते चलिए तो कहिएगा, अगर मैं इसी तरह से अगर एग्जैक्टली n एलिमेंट लेता तो NCn जो कि एग्जैक्टली 1 होता, यानी क्या सारे के सारे एलिमेंट को ले लेते तो वो भी एक सबसेट होता और वो एक तरीके से होता। तो ये तो था आपका कि डिफरेंट केस लेकर अपना है, कितने एलिमेंट के साथ लिया। लेकिन यहाँ से कहूँगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, काउंटिंग तो ही ना आएगा, NC सबको आप ऐड करेंगे, अब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस प्लस कहाँ तक, NCn। अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, थोड़ा कॉन्सेप्ट, या फिर मेरा लेक्चर जब देखेंगे तो और भी क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा क्या कि 2 का पावर n ये होगा। ये फॉर्मूला है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 कहाँ तक, NCn तक, तो ये क्या होगा, 2 पावर n होगा। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए आ गया। तो जितने भी सबसेट होता है उतने ही क्या होता है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होगा। और प्रॉपर सबसेट जो लास्ट में आपने ये लिखा है, दिस वन, जिसकी काउंटिंग 1 होगी, यानी सारे के सारे एलिमेंट लेकर जो आप बनाएंगे वही नंबर ऑफ, अगर यहाँ से कहा था टोटल नंबर ऑफ
और प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, तो पक्का होता 2 पावर n माइनस 1, यही वाला टर्म -1 होता। तो ये जो कंसेप्ट है, मैंने क्या कहा, इसको कंसेप्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको क्या दे देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एलिमेंट है, किसी सेट का 10 एलिमेंट है, और आपसे पूछता कि कितने ऐसे सबसेट होगा जिसके पास एग्जैक्टली या तो एलिमेंट 4 हो या तो 5 हो, तो आप बड़ा आराम से एक लाइन में कहते हैं कि टोटल एलिमेंट आपके पास 10 है, यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या था 10, तो 10 में से मेरे पास या तो 4 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो इतना आंसर हो जाता। इसको सॉल्व करते वो मेरा आंसर हो जाता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा कि ये हो सकता है कि कोई मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट उठा के आपको एक क्वेश्चन फॉर्म कर दे। तो इसलिए ये क्वेश्चन के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी जानिए। अगर मैं कहता कि आपके पास 20 एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किसी सेट का, तो आप ऐसे कितने सबसेट तैयार करोगे जिसमें एग्जैक्टली 10 and 11 एलिमेंट हो, तो आपका फिर आंसर वहीं आता कि टोटल मेरा 20 एलिमेंट है और उसमें से मेरे को 10 का बनाना है, या तो 20 से 10 या फिर या तो 20 में से या 11 का बनाना तो 20 से 11, यानी ये आपका काउंटिंग होता टोटल। तो इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मेट जब आएगा मिडिल पोर्शन को लेकर, तो ये कॉन्सेप्ट जितना आप क्लियर रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये मेरे ख्याल से जानना चाहिए आपको। इस पर मैं क्वेश्चन भी कर देता हूँ ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट ए एंड बी be 2 sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of set A cross B each having at least 3 elements, is ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपका जेई मेन 15 का क्वेश्चन है, और जो मैंने पिछला कंसेप्ट बताया उस पे बेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ A क्रॉस B दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जितना भी हम लोग पढ़े हैं उस पे ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ए के पास कितने एलिमेंट वो पता है, बी के पास कितने वो भी पता है, 2 सेट की बात कर रहा है ए एंड बी का, वो सब पता है, लेकिन ए क्रॉस बी हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा और बनाएंगे भी। लेकिन अभी थोड़ा सा तत्काल मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। मान लीजिए 2 पहले जानिए, पहले ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर जैसे मैं अगर आपको कहता कि कोई ए है अगर 2 3, तो पक्का आप क्या कहते कि एक्स एक्सिस ये मेरा है, वाई एक्सिस ये मेरा ओरिजिन है। 2 3 की बात कर रहे हैं आप, तो ये 1 ये 2 लीजिए, इधर से 1 2 3 लीजिए, यानी क्या 2 3 मेरा ये पॉइंट होगा। अगर मैं कहता कोई दूसरा पॉइंट 3 2, तो पक्का कहते आप क्या कि ये 1 2 ये 3 लीजिए, इधर से आप 2 लीजिए, 1 2 तो 3 2 मेरा ये पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है ना। ये पेयर में है भी, लेकिन ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर पेयर है। मतलब इसको पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट 3 है, और यहाँ दूसरा 3 है तो वहाँ दूसरा 2 है, एक्सचेंज किया है। यानी कि ये है आपका x, तो ये क्या जानते हम लोग y, तो यहाँ ये x है तो ये क्या है y। तो ये जो पेयर है ये ऑर्डर में है, पर्टिकुलर ऑर्डर में, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और ये 2 3 और 3 2 सेम नहीं है। पहले चीज़ तो हम ये जानेंगे। दूसरा यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब कि मान लीजिए ए मैं ले रहा हूँ कि लेट ए को मान लेता हूँ 1 2 3 4, मान लीजिए ऐसा। यहाँ आप कह रहा ना कि ए और बी 2 सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। मैंने ऐसा ले लिया कि ए के पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और बी के पास ले लेता हूँ ए बी। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्या होगा वो जानिए आप, ए क्रॉस बी। तो यहाँ इसका मतलब 1 2 3 4 ए का पार्ट, ए का सेट क्रॉस बी सेट लिया। अब देखिए ए क्रॉस बी में क्या होगा कि आप पहला एलिमेंट हर सेट का, आपका ऑर्डर पेयर जो बनेगा यहाँ से इस तरह का, हर सेट का पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा बी का होगा। ए क्रॉस बी है तो यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से कहेंगे 1 के साथ क्या आएगा ए, तो 1 ए, फिर 1 के साथ क्या आएगा बी, तो 1 बी,
1 की कहानी ख़त्म। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो सिमिलरली क्या होगा 2A 2B, फिर क्या होगा 3A 3B, और फिर क्या होगा 4A 4B। तो ये आपने क्या किया, A क्रॉस B किया। तो यहाँ देखिए सब में जितने भी ऑर्डर पेयर है सब जगह देखिए पहला एलिमेंट A का होगा, या तो 1 2 3 कोई ना कोई होगा आपका, या फिर 4। यहाँ पे देख रहे हैं ये एलिमेंट सब है पहला। और B देखिए आपका A क्रॉस B किया, तो सेकंड एलिमेंट किसका होगा, B का होगा। अब मैं यहाँ से B क्रॉस A करूँगा, तो यानी क्या A B, पहले मैंने B का से एलिमेंट लिया, और फिर क्या A क्या सेट देख लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या करिएगा, सिमिलरली कहिएगा ये है A1, A के साथ 1 का, फिर क्या होगा A2, फिर क्या होगा A3, फिर क्या होगा A4, माने A1 A2 A3 A4। फिर सिमिलरली B के साथ फिर स्टार्ट कीजिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है B, तो क्या होगा B1 B2 B3 B4, B1 B2 B3 B4। अब यहाँ से मैं पूछूंगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या सेम है, क्या इक्वल सेट है। तो देखिए आपको लगेगा कि एलिमेंट सब तो वही हैं, लेकिन देखिए पेयरिंग ये 1 और ये A है और ये क्या है A1 है। तो यहाँ देखिए ये ऑर्डर पेयर इसका देखो, अभी मैंने जस्ट जैसे 2 3 और 3 2 बताया सेम, यहाँ 1A है, यहाँ क्या A1 है, दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ 1B है, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 1B है, अगर यहाँ क्या B1 है, क्या सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से देखें तो A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है जब A और B दोनों आपका सेम सेट हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 और B को भी ले लूँ 1 2 3 4, तब कहिएगा A क्रॉस B लें या B क्रॉस A लें, इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब ये डिस्टिंक्ट सेट रहेगा तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं होगा, मैंने कह दिया कि 1A और A1 दोनों डिफरेंट थिंग है, जिस तरह से 2 3 और 3 2 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है, देखिए अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर, यहाँ पे देखिए अब इसका कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B आपका क्या होगा, तो यहाँ से दिखाई देगा एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 8 होगा। और इसमें देखिए तो B क्रॉस A में भी, अगर B क्रॉस A मैं लूँ जिसका कार्डिनल नंबर, तो यहाँ भी वही होगा 8 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है NA क्रॉस B, ये क्या होगा आपका NA इंटू NB, यानी A सेट में जितने एलिमेंट होगा और B सेट में जितने एलिमेंट होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। या आप B क्रॉस AB कहिएगा तो वही बात कहिएगा कि NB इंटू क्या NA, दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम अगर यूज़ करें और पिछला जो बताया था उसका यूज़ करें, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली बनेगा, बहुत अच्छा से बनेगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तत्काल समझ में आना चाहिए। फिर वो डिटेल में जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन, तो इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट A एंड B बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपका ये A सेट है और ये आपका B सेट है। इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी NA इजकल टू 4 है और यहाँ 2 है, NB इजकल टू 2 है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एलिमेंट है इसका हम लोग निकाल लें। तो देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या पर हम लोग कि NA इंटू NB, मतलब क्या यहाँ से कहेंगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो अगर पूछता है यहाँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ
सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आंसर क्या होता, 2 पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितना है 8, तो 2 पावर 8। अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, तो आंसर होता 2 पावर 8 माइनस 1, तो ये आंसर आता 256, ये आता 255, है ना, ये आंसर आता। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या वो देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। तो अगर मैं इसकी बात यहाँ करता तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे ए क्रॉस बी का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एटलीस्ट 3 एलिमेंट, मतलब अगर इसको अगर देखें तो आपको पूछ रहा है 8 टोटल नंबर है, टोटल मेंबर है आपका, टोटल एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, तो कम से कम उसमें से 3 एलिमेंट को चूज करके आपको बनाना है। तो 8C3 या फिर 8C4 हो, 4 होगा, 4 का एलिमेंट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उससे सेट बना लेंगे तो भी होगा। यानी 4 जितने डिफरेंट आपका ग्रुप बन पाएगा उतने ही नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। हाँ, किसी का मन में चलेगा कि सर परमुटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, 3 आपने सेलेक्ट किया और फिर को अरेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 3 मैंने 1 2 3 अरेंज किया, सेलेक्ट किया पहले, अब फिर उसको अरेंज करेंगे 1 2 3 या 2 3 1 या 3 1 2, तो आपको पता कि सारे के सारे सेट क्या है, सेम है। जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट भी मेंबर भी क्या हो, सेम हो, तब तो इक्वल सेट हो गया। तो यहाँ परमुटेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कॉम्बिनेशन। जितने भी आपका डिस्टिंक्ट 8 एलिमेंट है, 8 में से कितने 3-3 का ग्रुप आप बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट 3-3 का एलिमेंट का चूज कितने तरह से कर सकते हैं, तो वहीं आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कॉम्बिनेशन 8C3, सिमिलरली 8C4, फिर यहाँ से 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। अब इसका अगर फॉर्मूला जानते होंगे NCR का, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो इस फार्मूला का आप यूज़ करके आप फैक्टोरियल जो जानते होंगे, यहाँ से आप आंसर आपका आएगा 219। तो ये अपना देख लेना। अदरवाइज कोई इसको ऐसे भी सोच सकता है कि सर अगर 8C0 प्लस 8C1 8C2 प्लस 8C3, अभी हम लोग क्या पढ़ा था, 8C4 8C5 8C6 8C7 प्लस 8C8, अगर ये होता टोटल तो 2 पावर 8 होता। आप पूछ रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, तो मैं अगर इसी को कह दूँ रिक्वायर्ड नंबर को कि 2 पावर 8 माइनस ऑफ इस चीज़ को मैं उधर ले चलूँ, मतलब क्या, 8 में से कोई भी एलिमेंट हम अगर सेलेक्ट ना करें तो वहाँ भी एक सेट बनता है 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो या फिर मैं एक को कोई एक एलिमेंट को लेकर बनाऊँ, 8C1 का मतलब क्या, एग्जैक्टली 8 आपका सबसेट बनेगा, या फिर 8 में से कोई मैं 2 का सेलेक्ट करके बनाऊँ सबसेट्स। तो ये जो आपका टोटल में से या तो कोई एलिमेंट नहीं, या तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, या तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, अगर मैं घटा दूँ तो रिमेनिंग आपका क्या बनेगा, कम से कम 3 एलिमेंट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 256 माइनस ऑफ, अब ये कैलकुलेशन ईजी है थोड़ा, 8C0 का मतलब 1 हो गया, 8C1 का मतलब 8 हो गया, और इसकी बात अगर करते हो आप 8C2 का, तो कहोगे 8C2, अगर इस फार्मूला के देखिए तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कहिएगा अगर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 28। तो यहाँ पे 28 लिखिएगा। दैट इम्प्लाइज दैट इक्वल टू क्या होगा, 256 माइनस 28 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 37। 256 माइनस 37 219 यहाँ से भी आएगा। तो जो कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ऑप्ट कर चुके थे। यहाँ से जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है ना, परमुटेशन का क्यों नहीं, वो भी मैंने बताया। तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करके आप बना सकते हैं। एग्जैक्टली 3 बोल रहा है,
एटलीस्ट 3 बोल रहा है, या एग्जैक्टली 6 बोल रहा है। एग्जैक्टली 6 बोलता तो 8C6 डायरेक्ट मैं आंसर देता। या तो अगर बोलता कि इवन नंबर ऑफ आप एलिमेंट्स चूज कर रहे हो, यानी या तो 2 या तो 0 या तो 2 या तो 4, इस तरह से देता। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं आराम से। लेकिन मैं अब उस स्टूडेंट की बात करूंगा जिसको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मान लीजिए नहीं आता है, तो फिर हम लोग कैसे सोचेंगे इस पर, तो उसकी बात मैं देखता हूँ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर कि अगर आपके पास Na के पास 4 एलिमेंट है, तो मान लिया ये सब आपका 1 2 3 4, तत्काल मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ। ये आपका अगर AB है तो ये 4 है और ये क्या है 2 है, तो Na क्रॉस B टोटल कितने एलिमेंट होंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस B क्या होगा 2 पावर 8 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए अगर मैं A क्रॉस B, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा कि 1 2 3 4 है, ये AB है, तो A क्रॉस B आपको निकालने अब आ गया। कैसे देखिए 1A 1B, फिर क्या 2A 2B, फिर 3A 3B 4A 4B। तो यहाँ से टोटल एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया ऐसा। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, रिक्वायर्ड नंबर निकालना क्या है, ऐसे टोटल सबसेट जिसके पास कम से कम 3 एलिमेंट्स हो। तो अगर मैं 3 बनाऊंगा 3 3 का फिर 4 4 का, उससे अच्छा क्या है कि टोटल मेरे को पता है कि 2 पावर 8 सबसेट, मैं उसमें से अगर मैं ऐसा सबसेट बनाऊं जिसमें से कोई भी एलिमेंट ना लो, तो क्या होगा 5 1 होगा। इसका मतलब मैं उस काउंटिंग को घटा रहा हूं जिसमें जिस सबसेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, या एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो। अगर ये काउंटिंग करके मैं घटा दूं टोटल में से, तो मतलब क्या, जो रिमेनिंग बचेगा वो इसके पास कम से कम 3 एलिमेंट होगा सारे सबसेट में। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका 1 हो गया। अब देखिए कोई एक एक करके बनाएगा, एक एक एलिमेंट लेके बनाएगा, तो या तो ये लेगा या तो ये लेगा या तो ये लेगा, मतलब कि कितने तरह से ले सकता है। तो वहाँ से कहिएगा एग्जैक्टली 1 1 एलिमेंट लेके कोई अगर सबसेट बनाएगा तो 8 तरीका होगा। या फिर अगर मैं 2 2 लेके बनाऊँ, तो 2 2 कैसे सोचते हैं यहाँ ध्यान दीजिए। या मैं इसको लूँ, 1 हो गया, फिर मैं 2, फिर इसके साथ मैं लूँ 3, इसका मैंने 1A 2B, फिर 1A 3B 3A, ऐसा हो गया। फिर ऐसा ले लूँ, फिर ऐसा ले लूँ, फिर ऐसा ले लूँ। देखिए इसकी काउंटिंग कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से इसको फिक्स करते हुए बाकी को मैं अगर एक को अगर और भी लूँ ताकि 2 एलिमेंट में चूज कर सकूँ, तो ये टोटल काउंटिंग आपकी यहाँ 7 आ रही है। कैसे, तो दिस 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 दिस, है ना। अब मैं इसी तरह से इसको ऑप्ट कर रहा हूँ, इसको फिक्स कर दिया 1B को। तो आप कहिएगा यहाँ से ये लीजिए तो सेम एलिमेंट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ नहीं, अभी इधर फॉरवर्ड चलिए, या तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट होगा जब इसको मैं फिक्स करके बाकी मैं लूँगा। तो फिर उसी तरह से यहाँ देखिए, इसको फिक्स करिए अब, 1 2 3 4 5, फिर अगर इसको फिक्स करूँगा तो 1 2 3 4, फिर मैं इसको फिक्स करूँगा तो 1 2 3, फिर मैं इसको फिक्स करूँगा तो 1 2, और फिर इसको कहेंगे लास्ट तो आपका 1। मैं फॉरवर्ड इसलिए चल रहा हूँ कि अगर बैक आइएगा तो कहिएगा ये या ये दोनों तो क्या होगा, इक्वल सेट हो गया, उसकी काउंटिंग आप 2 बार नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 256 बहुत क्लियर है। यहाँ पे 1 + 8 इसकी काउंटिंग करना बहुत आसान होगा, ये 28 आपका है, और वही काउंटिंग आपका 219 आएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में मैं अल्टीमेटली यूज वही हुआ है कॉम्बिनेशन का ही, लेकिन कॉम्बिनेशन मैं वर्ड यूज नहीं किया। ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हैं खुद से, और तब कह सकते हो हाँ सर इसके जो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट आपने जो लिया है और उससे जो सबसेट बना रहे हैं जिसके पास कम से कम 3 एलिमेंट होगा,
तो यानी क्या, इसमें से आपने एग्जैक्टली जिसमें कोई आपने एलिमेंट नहीं लिया प्लस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट लिया फिर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट लिया, उसको आप माइनस किया, आपको फाइनल आंसर देगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का जो हम लोग जिस थ्योरी से स्टार्ट किए थे लेक्चर, उसी थ्योरी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब के सब क्वेश्चन देखते ही बना लोगे। ए आपका दिया है 1 2 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ देखिए तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, 1 2 3 दैट इज 3। तो पक्का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 2 पावर 3। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 पावर 3 दैट इज 8। इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए पक्का कहोगे 2 पावर 3 माइनस 1 दैट इज क्या, 7। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट ए मतलब क्या, 5 को छोड़कर 5 अगर लीजिएगा तो आपका एम्प्टी हो जाएगा। नॉन एम्प्टी मतलब क्या, 5 को छोड़िएगा तो टोटल आपका क्या है 2 पावर 3, अब 5 को हटाइएगा तो क्या होगा 2 पावर 3 माइनस 1 दैट इज क्या, 7। तो यहाँ से भी आपका थर्ड का भी आंसर क्या होगा, 7। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए वेयर पी ए इज द पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट ऑफ सेट ए का मतलब क्या, जितने भी सबसेट है उसको एलिमेंट बना के लिखते हैं तो वही मेरा क्या होता है, एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो इसका मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ सबसेट उतने ही यहाँ पे आएगा, दैट इज क्या, 8। तो आंसर बहुत क्लियर है, इसका 8, इसका 7, इसका 7, इसका 8। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या होगा, अगर पूछता कि ये सब आप जितने भी प्रॉपर सबसेट है या जितने भी सबसेट उसको लिखो, अगर ये भी क्वेश्चन मेंशन कर दे, ये है नहीं, इसका आंसर हो गया। अगर रहता तो हम लोग क्या क्या लिखते, तब कहते ठीक है उसको अगर मैं ए दिया है अगर आपका 1 2 3, तो इसका अगर सबसेट लिखना चाहिएगा तो सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या क्या होगा, या तो आपका 5 होगा, या तो क्या होगा, अगर 1 1 का लूँगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 ही तक है, या फिर आप आइएगा यहाँ सबको कॉमा से हम लोग लेंगे, या तो ऐसे लिखें या तो आप कहिएगा ऐसे 1 2 3 हो गया। एग्जैक्टली 1 का हम लोग ले लिया। अब आते हैं हम लोग एग्जैक्टली 2 का, तो क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 3 1 2 1 3, या फिर क्या 2 3, दो का भी बना लिया। अगर तीनों का तीनों आता तो क्या आता, देखिए 1 2 3। तो यहाँ से लग रहा होगा काउंटिंग में 1 3 + 3 + 1 दैट इज क्या, टोटल नंबर 8। यही आएगा आपका सबसेट्स ऑफ सेट ए। इसको लिखने का तरीका अभी कॉम्बिनेशन से क्या पढ़ा था, 4C0 या 4 नहीं है 3 है तो 3C0। 3C0 का मतलब क्या, 1 काउंटिंग। यहाँ से क्या पढ़ा था 3C1 मतलब 3 काउंटिंग। यहाँ क्या पढ़ा था 3C2 मतलब दो एलिमेंट का चूज किया 3 में से, तो 3C2 दैट इज क्या, 3 काउंटिंग। और यहाँ से आपका 3 एलिमेंट से तीनों एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया, उसकी काउंटिंग 1 होगी। तब यहाँ काउंटिंग से भी देख रहे हो, जहाँ भी डाउट होगा तो आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट की बात करता तो डेफिनेटली ये काउंटिंग हट जाती, इसको नहीं लेते हम लोग। तो जब नहीं लेते तो ये क्या, यही होता प्रॉपर सबसेट, मतलब दिस 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 दिस, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता। नेक्स्ट क्या देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, इसके बाद है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी का मतलब इसको छाड़ देते, तो यहाँ से काउंटिंग मेरी हो जाती, तो भी वहाँ पे 7 आएगा। और पी ए की बात करते तो इसी को अगर मैं एक सेट बना के रिप्रेजेंट कर देता तो यहाँ हो जाता है क्या, पी ए, है ना। यहाँ मैं लिखता तब इसको पी ए। तो ये सब लिखना आपको अच्छा से आता है, जितना भी हम लोग पहले पढ़े हैं। अब 1-2 स्टूडेंट थोड़ा जो फ़ोन किया मेरे को कि सर कुछ बुक बना रहे हैं, उस बुक में थोड़ा जो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड, जैसे मान लीजिए पावर सेट है तो ठीक है, सुपर सेट, कभी आपका सब सेट, तो उस सब को मैं देखता हूँ सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ बताने में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि सबसेट को अगर हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो देखिए मैंने
इसको मैंने कहा, वैसे कहा कि ये भी सबसेट ही है। कैसे, देखिए अब मान लीजिए किसी सिन्हा सर की वो बुक बना रहा था तो उसमें इस तरह का रिप्रेजेंट है, तो उसको कहा कि थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से अगर सबसेट लो तो यहाँ से यहाँ तक आपका सबसेट दिख रहा होगा। हाँ ये बात, अब मान लीजिए किसी बुक में लिखा है इसको प्रॉपर सबसेट, ये तो मेरा सबसेट दिख रहा होगा और ये प्रॉपर सबसेट है। तो वहाँ पर अगर प्रॉपर सबसेट इसको दिया है तो जितने भी प्रॉपर सबसेट है वो तो मेरा सबसेट भी है, जितने भी प्रॉपर सेट है वो मेरा क्या है, सबसेट भी है। और इसको देखिए, ये जो मेरा है ये भी सबसेट है। हम लोग पढ़ा था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी सबसेट है। स्वतः हमारे स्वयं का तो सबसेट होगा ही, तो ये मेरा सबसेट है इस सेट का। अगर मैं इसको बी मान लूँ, कुछ देर के लिए सेट को, इस सबसेट को बी मान लूँ, इसको भी बी मान लेता हूँ। अगर मैं इसको लेता तो उसको भी बी मान लेता, सबको अलग अलग मैं बी मान लूँ, तो आप कहिएगा अगर ये भी अगर बी अगर है तो बी और ए आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया, जबकि ये सबसेट भी है इसका, लेकिन ये दोनों क्या इक्वल सेट भी है। तो ये जो प्रॉपर सबसेट था उसी में आपने क्या किया, इक्वल टू लगा दिया। इसका मतलब ये इक्वल सेट है तो इक्वल लगा दिया, तो सबसेट जो आपका हुआ या तो प्रॉपर सबसेट या तो इक्वल सेट, वो सारे के सारे क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, सारे के सारे क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इस तरह से सिंबल इसी कारण से यूज़ किया हुआ है। हाँ मैं जो कहा ये जैसे NCERT में, तो ये तो आपका सबसेट का है, लेकिन वहाँ एक लाइन बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो वो जो लाइन मेंशन कर दोगे उस चीज़ को प्रॉपर सबसेट में, और तब कहता है क्या वो सबसेट हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका वो सारे सबसेट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों इक्वल साइन यहाँ लगाया, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। कभी कभी देखिएगा सुपर सेट में, जैसे मान लीजिए अगर इसको सबको मैंने बी माना, ये आपका ए है, तो आपको दिख रहा होगा कि ए मेरा जितने भी सेट सब है सबका ये सुपर बॉस है। सबसे आपका दिख रहा होगा कि 1 2 3 एलिमेंट से एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी भी इस सबसेट में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर कह दूँ कि ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, और इस पोर्शन को देखोगे तो इक्वल भी है, तो अगर मैं यहाँ अगर ऐसा लगा दूँ तो ए इज़ द सुपर सेट, सुपर सेट को मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लगाओगे तो भी होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी अगर इक्वल भी सेट होगा तो भी ए आपका क्या है, सुपर ही तो है। तो क्योंकि ये इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इधर वाले पार्ट में हो जाए, इसमें जितने भी एलिमेंट होगा इधर भी तो है ही। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी, तो दैट इम्प्लाइज बी इज़ द सबसेट ऑफ क्या, ए। अगर इतना जितने भी आपका यहाँ दिख रहा है, अगर ये सेट सब में आपको दिख रहा होगा कि सब में है, तो इसका मतलब कि ये मेरा सुपर बॉस है सारे सेट का। तो ए अगर मेरा सबसेट होगा बी, सुपर सेट होगा बी का, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए होगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसा भी कह दूँ, ये भी आपका है क्या सिंबल, किसका सिंबल है, सुपर सेट का। ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, क्यों आया इक्वल टू, चूँकि ये भी आपका दिस वन और दिस वन क्या इक्वल है ना। तो ये सेट भी आपका इक्वल है, लेकिन है आपका सारा सब सेट। तो अगर ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, यानी क्या, दैट इम्प्लाइज बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो क्यों है सबसेट और क्यों है इक्वल, मैंने कारण बताया। और अगर मान लीजिए कहीं लिखा है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ही हो गया क्या कि ए आपका पक्का सुपर बॉस होगा किसका, बी का। ये भी कह सकता है कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, दैट इम्प्लाइज ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। तो यहाँ से यहाँ कहीं अगर ऐसा लिखा है इसमें ये लगाया है, या ऐसा लिखा है अगर ये लगाया है, ठीक है। किसी सिन्हा सर की बुक पढ़ोगे आप तो यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर सबसेट का क्यों कहा तो समझ आ गया होगा। इसमें इक्वल टू लगा दोगे तो ये आ गया, और ये सारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, सबसेट है मेरा इसका। तो इस कारण से इस तरह का दिया हुआ है। तो आप अगर जो भी बुक उठाइए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस सिंबल सब में बहुत ज़्यादा का प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर कहीं अगर इक्वल साइन लगा है तो क्यों लगा है, मैंने उसका कारण बता दिया। और प्रॉपर सबसेट की बात करेगा तो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर सबसेट है, और एक्स्ट्रा एक लाइन है कि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये भी आपका काउंटिंग करोगे तो टोटल आपका सबसेट आपको मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो, टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट हो, या
सुपर सेट हो, किसी तरह का चीज़ होगा आप कह सकते हो। जैसे यहाँ से बहुत क्लियर है कि ये मेरा सुपर सेट है सारे सेट का, जितना मैं लिखा हूँ। तो इसका मतलब अगर ये सुपर सेट है सारे सेट का, यानी क्या ये यहाँ जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, ये बी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब बी जो होगा सारा क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट ए का। तो ये सब बहुत क्लियर मेरे ख्याल से हुआ होगा। तो सेट थ्योरी का आप जितना भी कॉन्सेप्ट था, चाहे वो बेसिक या एडवांस, हम लोगों ने पढ़ा, उस पर हर तरह क्वेश्चंस किया। चाहे आपका कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का हो, चाहे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हो, या बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे मेन जे एडवांस का हो, हर तरह क्वेश्चंस किया। अब मैं चाहूँगा कि अब आप क्वेश्चंस को करें, और जहाँ डाउट्स हो उसको आप मेरे से कॉल पे भी आप बात करके कह सकते हैं, ताकि उस डाउट्स पे मैं फिर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको आसानी से क्लियर हो कर सकूंगा। साथ ही इसमें मैं देख रहा हूँ क्या कि एक चीज़ जो आपका है, जो आप एनसीईआरटी में बनाएंगे, तो वहाँ एक चीज़ मिलेगा, इंटरवल। उस इंटरवल को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करने जा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट भी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारा क्वेश्चंस का ऑप्शन उस फॉर्म में रहता है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना ताकि आपका और भी कंप्लीट हो जाए सेट्स। लेकिन अभी मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लेवल को, आपके कॉन्सेप्ट को अगर इम्प्रूव किया हो, अगर बेहतर किया हो, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो का आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे जो यूट्यूब का चैनल है अचीवर मैथ के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं भी यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने लगूँगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जहाँ भी डाउट सेक्शन होगा देन एंड देयर मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और हाई होगा, और जितना कॉन्फिडेंस हाई होगा उतने अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व भी होगा। और जब आसानी से अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपको बनना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका करियर ब्राइट होगा, और मैं चाहूँगा कि ऐसा जल्द से जल्द हो। ओके, थैंक यू।